हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था लाल फास्फोरस था सफ़ेद फास्फोरस में अंतर। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा हाइड्राइड। हाइड्राइड्स जो वर्ग 15 के जो तत्व हैं वो जो हाइड्राइड बनाते हैं, वो हाइड्राइडों के जो गुण हैं कौन कौन से हैं, और उनमें से कुछ गुण ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे। तो हम हाइड्राइड को आज देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो वर्ग 15 में आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, फास्फोरस का PH3, आर्सेनिक का AsH3, एंटीमनी का SbH3 और बिस्मिथ का BiH3। ये इसके हाइड्राइड हैं। इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको फास्फीन बोलते हैं, इसको आर्सीन बोलते हैं। इसके बाद में ऐसे ही इसका एंटीमीन और इसका बिस्मिथमीन, ठीक है ना। आर्सीन, एंटीमीन और बिस्मिथमीन, ठीक है ना। ओके, नाम लिख लेना। इन पे दोनों पे आपको ध्यान देना है, ये आपको पता हो या ना, कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया और फास्फीन, ठीक है ना। तो ये नाम की बात हो गई, आर्सीन, एंटीमीन, बिस्मिथमीन, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला गुण है अवस्था। तो अगर मैं बात करूं तो जो वर्ग 15 के जो तत्व हैं वो जो हाइड्राइड बनाते हैं उनकी जो अवस्था है वो कैसी है, गैसीय अवस्था है। ये सभी गैसीय अवस्था में होते हैं। तो क्या लिखोगे, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड गैसीय अवस्था में होते हैं। क्या लिख दूं मैं हिंदी, चलिए मैं लिख देता हूं। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। ये सभी गैस हैं। पहला हाइड्राइड का पहला गुण कंप्लीट। दूसरा गुण देखें, विषाक्त। एनसीईआरटी में जो लिखा है विषाक्त, विषाक्त का मतलब होता है विषैलापन। देखो बेटा, अमोनिया को छोड़कर सभी वर्ग 15 के जो तत्व हैं जो उनके हाइड्राइड हैं, बस नाइट्रोजन के हाइड्राइड को छोड़कर सभी तत्वों के हाइड्राइड विषैले होते हैं। नाइट्रोजन के हाइड्राइड या नाइट्रोजन का हाइड्राइड विषैला नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हो अमोनिया जो है वो विषैली नहीं होती है। तो क्या लिखोगे, वर्ग 15 में नाइट्रोजन के, या सीधा लिख दूं मैं, वर्ग 15 में अमोनिया को छोड़कर अन्य सभी हाइड्राइड
विषैले, यहां पे एक पॉइंट लगा देना, प्रबल, प्रबल विषैले होते हैं, प्रबल विषैले होते हैं। नंबर 3 गुण की बात करेंगे अब हम। स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो हमारे पास जो हाइड्राइड हैं, पहले आप उनको लिख लीजिए। ठीक है, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। तो इन सब में सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? तो मैंने आपको जब क्रियाशीलता में बताया था, क्रियाशीलता में बताया था फास्फोरस सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ, और सबसे कम जो क्रियाशील है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील है। तो आपको पता है कि जो स्थायित्व होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्रियाशीलता के। स्थायित्व क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब क्रियाशीलता बढ़ेगी तो स्थायित्व घटेगा। तो आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन का जो क्रियाशीलता है वो सबसे कम है, तो इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना? देखो बेटा, क्रियाशीलता और स्थायित्व। आप देखिए, एक आपके घर में छोटे सा बच्चा है, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना? वो कहीं इधर घूमेगा, कहीं वहां खेलेगा, कहीं वहां खेलेगा। घर में आपके बुजुर्ग लोग हैं, दादा या बाबा, तो आप क्या देखते हैं उनको? वो एक चारपाई पर बैठे रहेंगे या एक जगह बैठ जाएंगे, वहीं बैठे रहेंगे, बातचीत करेंगे, इधर उधर खेलने कूदने नहीं जाएंगे, ज्यादा वो गति नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन छोटा बच्चा इधर उधर गति करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी है, उसके पास एनर्जी अधिक है, और जो बुजुर्ग है उसके पास एनर्जी कम है। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, जिसके कारण इसका जो क्रियाशीलता जो है इसकी सबसे कम होती है, क्रियाशीलता कम होती है इसकी, लेकिन इसका स्थायित्व अधिक होता है। देखिए, मैंने बोला ना, दादाजी के जैसे हमारे पास बाबा है, हमारे यहाँ बाबा क्या है, वो क्रियाशील कम है, मतलब इधर उधर कम जाएंगे, लेकिन एक जगह पर बैठे रहेंगे, घर में रुके रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, स्थायित्व उसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसका स्थायित्व अधिक है। फिर उसके बाद फास्फोरस का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद एंटीमनी का, उसके बाद बिस्मिथ का। और बिस्मिथ जो है अधिक क्रियाशील है। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको लिखाया था, ये हाइड्राइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है बता दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि NH3 का स्थायित्व PH3 से अधिक है, प्रश्न बनता है, पहले यहाँ पे प्रश्न लिखिए। प्रश्न है हमारा, NH3 PH3 से अधिक स्थायी है, क्यों? कारण सहित स्पष्ट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या कारण है? आंसर लिखिए इसका। आंसर क्या है? नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 और 2p3, फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसमें दो कक्षाएं बनेंगी, 1 2, इसमें आपकी 3 बनेगी,
देखिए नाइट्रोजन का साइज फास्फोरस के साइज से छोटा है, साइज छोटा है, तो पहला रीजन क्या होगा, आकार, आकार छोटा है नाइट्रोजन का, आकार छोटा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों पर प्रबल आकर्षण बल लगाएगा, प्रबल आकर्षण बल लगाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन या ये जो इसके साथ में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं इस प्रकार से। 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, इस पे लोन पेयर। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो बंध बना रहे हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाभिक का साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉनों पर अधिक आकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ये जाने नहीं देगा, यानी कि हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, जिसके कारण ये जो है हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, भी जाएगा नहीं। या कोई भी हाइड्रोजन ले लीजिए आप, जब कोई हाइड्रोजन जाएगा नहीं तो उसकी वैलेंसी खाली नहीं होगी, वैलेंसी नहीं खाली होगी मतलब क्या हुआ, वहां पे कोई परमाणु जुड़ेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, जब मैं इसको मिटाऊंगा तभी तो लिखूंगा यहाँ पे, या मुझे इस बोर्ड पे कहीं पे कुछ लिखना है तो जब मैं ये बोर्ड मिटाऊंगा पूरा तभी तो इस जगह पर दूसरा लिख पाऊंगा। तो अगर मुझे यहाँ पे किसी को लगाना है तो इनको हटाना जरूरी है, और ये हटते नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के परमाणुओं को अच्छे से पकड़ के रखा है, इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से पकड़ के रखा है, जिसके कारण हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन को छोड़कर जाने में असमर्थ है। ठीक है ना? तो इसलिए जो है नाइट्रोजन का आकार छोटा है, आकार छोटा होने के कारण प्रबल आकर्षण बल लगाता है, प्रबल आकर्षण बल लगाने के कारण नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फास्फोरस से अधिक स्थायी हो जाता है। ठीक है ना? तो मैं चलिए बोल देता हूं, आप लिख लीजिए, लिखिए इसमें आंसर लिखिए, ये पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में आंसर लिखिए। NH3 PH3 से अधिक स्थायी है, NH3 PH3 से अधिक स्थायी है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का आकार, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का आकार फास्फोरस परमाणु के आकार की तुलना में छोटा है, आकार छोटा होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च है, जिसके कारण या बंधित इलेक्ट्रॉनों पर प्रबल आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ प्रबलता से जुड़े रहते हैं, जबकि फास्फोरस परमाणु का आकार बड़ा है, जबकि फास्फोरस परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की तुलना में कम है,
जिसके कारण यह हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन पर प्रबल आकर्षण बल नहीं लगा पाता, जिसके कारण यह हाइड्रोजन पर प्रबल आकर्षण बल नहीं लगा पाता, हो गया। इसलिए अमोनिया pH 3 से अधिक स्थायी है। कंप्लीट। और ये तीसरा वाला जो पॉइंट है, इसी पे क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन या वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों को बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ देगा स्थायित्व पे। क्या बोला? वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों के स्थायित्व के घटते हुए क्रम को लिखो। 4 विकल्प दिए होंगे, कौन सा है पहचानना है, ठीक है ना। या वो कह देगा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के हाइड्राइडों के स्थायित्व का घटता क्रम लिखो। तो घटता क्रम और बढ़ता क्रम आप लिख लोगे ना, क्लियर है ना। तो ये कौन सा क्रम है? देखिए NH3 से कम है pH 3, तो ये घटता हुआ क्रम है। इसको उल्टा कर दोगे तो आप बढ़ता हुआ क्रम मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, इसमें गुण डालिए स्थायित्व के बाद में। स्थायित्व के बाद में अगला है, हमारा तापीय विघटन। अगला है तापीय विघटन। ताप देकर विघटन करना, मतलब तोड़ना। जैसे कि NH3 है, तो NH3 नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से बना है, इसको बोलेंगे अवयव। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से NH3 बना है, तो इनको बोलेंगे अवयव। तो ताप देकर अमोनिया को उसके अवयव में तोड़ना, मतलब किसी भी यौगिक को ताप देकर उसके अवयव में तोड़ना क्या कहलाता है? तापीय अपघटन कहलाता है। तो NH3 को तोड़ने के लिए आपको 1300 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होगी। देखिए कितना अधिक ताप लगाना पड़ रहा है, तब जाके ये टूटता है। यानी सिंपल सी बात, ये अधिक स्थायी है। उसके बाद में है फास्फीन। फास्फीन को अलग अलग करने के लिए 400 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। आर्सीन को 280 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको 150, ये 150 डिग्री सेल्सियस पे। और ये तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, अति अस्थायी है। मतलब ये इस रूम में हुआ अपने आप, फिर से ये Bi अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है। तो ये अति अस्थायी है, इस पे टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही अस्थायी होता है, ठीक है ना। ये बनता ही नहीं कह सकते हो एक तरीके से। इसके बाद में है क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3, इन पे सब पे एक एक लोन पेयर होता है। सबसे पहले हम क्षार की परिभाषा जान ले। क्षारीय प्रकृति, देखिए क्षार पढ़ाया गया होगा, आर्नियस के अनुसार जो OH माइनस देते हैं क्षार कहलाते हैं। ब्रास्टेंट लोरी के अनुसार जो H+ ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन जो ग्रहण करते हैं ब्रास्टेंट लोरी के अनुसार क्षार कहलाते हैं।
लुईस के अनुसार जो लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। सॉरी 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 जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, सॉरी दान करते हैं। आर्नियस के अनुसार जो OH माइनस देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ब्रास्टेंट लोरी के अनुसार जो H प्लस ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। लुईस के अनुसार जो लोन पेयर दान करते हैं, लोन पेयर मतलब है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो किसमें अपना लोन पेयर दान करने की क्षमता सबसे ज्यादा है? कौन अपने इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है? देखिए दान करने की अगर बात आए तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, ठीक है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो मैंने बोला था कि जो Bi हमारा होता है बिस्मिथ, वो तो एक मेटल होता है, तो इसको तो थोड़ा आप भूल ही जाइए, ठीक है ना। बचते हैं चार, 1 2 3 4। तो इन चारों में से सबसे अधिक क्षारीय NH3 होता है, फिर PH3 होता है, फिर ASH3 होता है, फिर SbH3 होता है। अब NH3 प्रबल क्षारीय है, NH3 प्रबल क्षारीय है। क्यों है? क्योंकि देखो मैंने बोला था कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक साइज है, जो परमाणु आकार है, वो छोटा है। परमाणु आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक है इसके पास। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक है, इसलिए सरलता से इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। देखो बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वही इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अब किसी गरीब के पास पैसे मांगोगे वो कहां से देगा? पैसे वाले के पास पैसे मांगोगे, जो पैसे वाला है उसके पास पैसे मांगोगे 10-20 हजार उधार मिल जाएंगे, गरीब के पास मांगोगे कहां से उधार मिलेंगे? तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, इसलिए सरलता से दान कर देता है। ऐसे ही फास्फोरस, फास्फोरस का आकार नाइट्रोजन से बड़ा है लेकिन इन दोनों से छोटा है, जिसके कारण ये क्या कर सकता है, इन दोनों से अच्छा इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। फिर ये इससे अच्छा दान कर सकता है क्योंकि इसका साइज इससे छोटा है, इसका साइज इससे छोटा है, इसलिए ये इसकी तुलना में अच्छा दान करेगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो बेटा NH3 स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर है, ये लोन पेयर। ऐसे में फास्फोरस का दिखा देता हूं, PH3 का स्ट्रक्चर। इसमें जान लोगे ना आपको आगे वही चीज समझ में आ जाएगी। ये देखो, तो अब आप क्या देख रहे हो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन जो है फास्फोरस की तुलना में इन इलेक्ट्रॉनों को, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से पकड़ के रखेगा, इनको जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आकार छोटा है और इसमें थोड़ा आकार बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फास्फोरस का इन इलेक्ट्रॉनों पे जो आकर्षण बल है तो वो थोड़ा कम लगेगा नाइट्रोजन की तुलना में, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन घनत्व जो यहां पे वो थोड़ा कम होगा नाइट्रोजन की तुलना में, यहां अमोनिया की तुलना में। तो यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों को निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक, घनत्व तो अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन सरलता से निकल जाएंगे। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन सरलता से दान कर देगा किसी को भी, तो ये सरलता से दान कर रहा है इसलिए प्रबल क्षारीय। ये थोड़ा इससे कमजोर है, थोड़ा लेट दान कर रहा है तो ये थोड़ा वीक। तो क्वेश्चन बनता है यहां से, क्वेश्चन है हमारा जो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा ये है इंपॉर्टेंट हाइड्राइड से यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है हमारा NH3 PH3 से अधिक
क्षारीय है, क्यों? क्यों क्यों क्षारीय है? तो क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे ना? क्या लिखोगे? NH3 से अधिक क्षारीय है क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा है। आकार छोटा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाने के कारण यह सरलता से इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, जबकि फास्फोरस का आकार नाइट्रोजन से बड़ा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन की तुलना में कम है, इसलिए यह नाइट्रोजन से कम सरलता से इलेक्ट्रॉन दान करता है। ठीक है ना? ये आपका आंसर है, कर लेना इसको। ठीक है ना? कर लोगे? क्लियर? धन्यवाद।